नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, डीसी मोटर का टॉपिक चल रहा था। डीसी मोटर के टॉपिक के अंदर अपना अगला टॉपिक है क्या, 3 पॉइंट स्टार्टर। कौन सा 3 पॉइंट स्टार्टर का अपना अगला टॉपिक रहेगा। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर होता क्या है, टॉपिक का नाम है क्या, 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर। अब देखो 3 पॉइंट स्टार्टर है आपका आज का टॉपिक, इसमें अपन देखेंगे भाई इसकी बनावट कैसी होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है, देखेगा और बात को समझने की कोशिश करना। देखो भाई 3 पॉइंट स्टार्टर है वही स्टार्टर है जो आपका 2 पॉइंट था, लेकिन इसमें एक चीज़ का फर्क आ गया आपका, क्या, इसमें ऑल लोड रिले की युक्ति भी लगी होती है, क्योंकि आपकी जो शंट मोटर है ये लोड के साथ संयोजित नहीं की जाती, इसलिए इस मोटर को ऑल लोड की ज़रूरत, ऑल लोड रिले की ज़रूरत होती है। ये आपके स्टैंड प्रतिरोध थे, अपने शुरू में देखा था। तो 2 पॉइंट स्टार्टर अपने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भाई इसके अंदर ये सारी चीज़ ठीक नहीं थी, लेकिन देखो इसमें एनवीसी भी होगी, लेकिन इसके साथ में एक ऑल लोड रिले होगी। अब भाई देखो एक बात, इसके कनेक्शन में भी परिवर्तन होता है। अब हमने 2 पॉइंट स्टार्टर में जो स्टैंड प्रतिरोध सीधे कहाँ जोड़े थे, एनवीसी को, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, स्टैंड प्रतिरोधों को सीधा एक तो देंगे आर्मेचर को, और आर्मेचर को तो स्टार्टर को जोड़ेंगे सीधा समांतर श्रेणी क्रम में, लेकिन जो एनवीसी को है यहाँ से एक एनवीसी का तार उठाएंगे, जीरो जो ऑफ स्थिति से, ऑफ वाली स्थिति है ये, यहाँ से आपको ये ऑफ स्थिति है और यहाँ मेरे साथियों ऑन स्थिति है आपकी। तो यहाँ से एक तार उठाएंगे और एनवीसी में देंगे, और यहाँ से एक तार उठाएंगे वो आपको आर्मेचर में देना है। मोटर कौन सी है आपकी इसके साथ में, शंट मोटर। कौन सी मोटर, शंट मोटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस स्टार्टर में थोड़े बहुत दोष पाए जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर उपयोग में नहीं किया जाता है, लेकिन मौखिक रूप से देखा जाए तो शंट मोटर में 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों स्टार्टर काम में लिए जाते हैं। ठीक है, आंसर आ जाए तो, इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि भाई इसका दोष है तो इसको बताएंगे नहीं, इसको पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 3 पॉइंट स्टार्टर काम में आता है। लैब में देखा है कहीं आपने, ITI कॉलेज में जाओ, वहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर भी है शंट मोटर के साथ में। ठीक है, तो ये यहाँ आपकी एनवीसी होती है, क्या, एक एनवीसी। एनवीसी का पूरा नाम बताया था मैंने, नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी का पूरा नाम है नो वोल्ट कॉइल। किस हिसाब की है, ये चुंबकीय रिले है एक, क्या, चुंबकीय रिले है। क्यों, क्योंकि एक लोहे की छड़ के ऊपर अपने वाइंडिंग करते हैं, जब आप इसके ऊपर सप्लाई दोगे, विद्युत धारा देने के बाद में इसके अंदर चुंबकीय के गुण आ जाते हैं, और ये करती क्या है, होल्डिंग करने का काम। इसके 2 नाम थे, एनवीसी का नाम था एक तो नो वोल्ट कॉइल और एक आपका होल्डिंग कॉइल, ये 2 नाम इसके थे। तो यहाँ से इसकी वाइंडिंग हो गई है। अब देखो इस वाइंडिंग को आप यहाँ से एक तार निकालोगे स्टैंड प्रतिरोध से और सीधा एनवीसी को दोगे, ये एनवीसी को दे दी। अब मोटर के कनेक्शन भी करने हैं आपको, तो पहले यहाँ मैं स्टार्टर का कंप्लीट कर लेता हूँ। ये स्टैंड प्रतिरोध हो गया, ये साथियों आपकी स्लिप रिंग थी, क्या थी, एक स्लिप रिंग थी, और यहाँ एक आपका सूचक था, सुई थी, संकेतक था, ये इसका लोहे की एक छड़ थी, और ये आपका हैंडल हो गया। यहाँ इसको सप्लाई दी। अब इसी सप्लाई से यहाँ से इसको सप्लाई दोगे, जो सप्लाई दोगे कहाँ, एनवीसी को, सॉरी ऑल लोड रिले को। तो देखो ऑल लोड रिले की बनावट कुछ ऐसी होती है, ऑल लोड रिले की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है। ये भी एक चुंबकीय रिले है, एनवीसी की तरह इसकी बनावट होती है, लेकिन देखो ये उल्टा करके यहाँ
बन गई। लेकिन इसमें एक नीचे लोहे की कीपर लगी होती है, लोहे की एक छड़ लगी होती है, एक अलग से पत्ती लगी होती है। जो पत्ती करती क्या है, वो लोहे की होती है। जैसे इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे, मोटर ओवरलोड हो जाएगी, तो तब काम करेगी ये। यहाँ से आपने यहाँ एनवीसी को ये ओवरलोड ले है, इसको आपने सप्लाई दे रखी है। यहाँ तक आपकी ओवरलोड रिले है। क्या है? OLRNVC। ठीक है। यहाँ आपने एक इस हिसाब से एक छड़ लगी होती है। अब सुनना भाई, जो आप यहाँ से ये आपकी मेन सप्लाई को यहाँ से आप इसको सप्लाई दोगे, किसको? ओवरलोड रिले को। अब आ जाओ इधर। यहाँ तक ओवरलोड रिले का कनेक्शन का पता चल गया कि सीधी सप्लाई एनवीसी से होती ही सूचक में जाती हुई ये आपकी जो लगा हुआ है इसमें जाता हुआ यहाँ तक सप्लाई पहुँचेगी। अब बात करते हैं मोटर की। तो भाई आपको पता होना चाहिए, आपके एक तो होता है आर्मेचर, क्या? एक तो होता है क्या? आर्मेचर। ये तो लो आपका आर्मेचर हो गया। ये आर्मेचर का A1 सिरा है, ये आर्मेचर का A2 सिरा है। यहाँ आपकी शंट मोटर में कौन सी वाइंडिंग हो रही थी? एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग, ये लो आपकी एक शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। और यहाँ आपका सीधा कनेक्शन एनवीसी यहाँ से मोटर का ये स्टार्टर का कनेक्शन हो गया। ठीक है। अब एनवीसी का जो कनेक्शन होना है, ये मोटर आपकी बनके तैयार होगी 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ। इसको यहाँ से सप्लाई देनी थी। ये क्या है? मेन स्विच। ठीक है। ये सूचक बोल दो, और ये आपकी स्लिप रिंग। इनका पता ही है कि ये फील्ड है, E1 सिरा, E2 सिरा, यह आपका आर्मेचर हो गया ए। और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आपने प्रतिरोध लगा दिया। अब सुनो बात को, अब ध्यान से सुनो। एनवीसी का कनेक्शन, एनवीसी का कनेक्शन कहाँ से कैसे किए जाते हैं, किस हिसाब से 3 पॉइंट स्टार्टर आपका ऑपरेट होता है। अब ध्यान से सुनना, डायग्राम आपके सामने है, सारी चीज ध्यान से सुनना। एनवीसी का जो कनेक्शन होगा, एनवीसी का जो कनेक्शन होगा, तो पहले तो एनवीसी की फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल, या दूसरा नाम है होल्डिंग कॉइल। अब भाई इसका एनवीसी का कनेक्शन कैसे किया जाता है? एनवीसी का कनेक्शन स्टार्टर या स्टंट प्रतिरोध और फील्ड के श्रेणी क्रम में। एनवीसी का कनेक्शन स्टंट प्रतिरोध, यहाँ से देखो स्टंट प्रतिरोध उठाया है और श्रेणी क्रम में जोड़ा है। स्टंट प्रतिरोध और फील्ड के श्रेणी क्रम में। तो एनवीसी का जो कनेक्शन है संयोजन, कई बार क्वेश्चन आ जाता 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी का संयोजन किया जाता है स्टंट प्रतिरोध और फील्ड के श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोध व
फील्ड के श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध व फील्ड के श्रेणी क्रम में आपका एनवीसी का कनेक्शन होता है। ठीक है, आगे की बात की जाए, आपकी एनवीसी करती क्या है। जब आप स्टार्टर को ऑन करोगे तो ये एक चुंबकीय रिले है। क्या है? एक चुंबकीय रिले है। यह एक चुंबकीय रिले है। जब आप इसको ऑन करोगे तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे और ये हैंडल को जब ऑन स्थिति से ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति में आएगा आपका हैंडल, और जब आपकी मोटर पूरी तरह से चलने लग जाएगी तो ये हैंडल को चिपकाने का काम करती है, तभी इसका नाम है होल्डिंग कॉइल। और जब आपकी विद्युत धारा हट जाती है, इसमें चुंबकीय गुण हट जाते हैं, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, ये हैंडल को वापस तुरंत छोड़ देती है, आपकी मोटर ऑफ स्थिति में चली जाती है, या आपका स्टार्टर का हैंडल ऑफ स्थिति के अंदर चला जाता है, ताकि दोबारा मोटर आपकी चालू नहीं हो। करने पे ही दो आप करोगे तभी चालू होती है। आ जाओ, अब देखो होता क्या है इसमें। इसी स्टार्टर में जब आप इसको चालू करोगे तो जो स्टंट प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध आर्मेचर से तो हट जाएंगे, आर्मेचर में तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, जिस कारण से आपकी मोटर चलने लग जाएगी। आर्मेचर का प्रतिरोध तो घट जाएगा। जैसे जैसे आप इसको चलाते लेके जाओगे, स्टंट कराते हुए इन प्रतिरोधों के माध्यम से एनवीसी तक लेके जाओगे, यहाँ तक लेके आओगे, तो ये करता क्या है, धीरे 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 जाता है। जैसे आर्मेचर का प्रतिरोध तो हट जाता है, आर्मेचर का प्रतिरोध तो कम हो जाता है, लेकिन जो फील्ड वाइंडिंग है आपकी, जो एनवीसी और फील्ड है, एनवीसी और फील्ड है, जो श्रेणी क्रम है, ये प्रतिरोध आर्मेचर से हट जाएंगे, लेकिन फील्ड का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये भी कह सकते हो कि 3 पॉइंट स्टार्टर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपकी आर्मेचर का प्रतिरोध घट जाता है, निम्न में से किसका प्रतिरोध बढ़ता है। ये मुख्य क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली में आपको पूछा जा सकता है। कभी लैब में जाओ, डंकी एग्जाम दोगे, उसमें पूछा जा सकता है। मुख्य जो BRC है, हेवी वाटर बोर्ड है, DRDO है, इसरो है, इन जैसे एग्जामों में जाते हो तो मुख्य 5-7 नंबर की जो एग्जाम 20-30 नंबर की होती है, वो प्रैक्टिकली के बाद में होती है। पूछ लेते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं, पूछे भैया आपने 3 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन किया है, इस कनेक्शन के अंदर कौन से वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ेगा। आर्मेचर का बढ़ेगा, तो आर्मेचर का तो सब घट रहा है यहाँ प्रतिरोध, लेकिन एनवीसी से फील्ड का बढ़ रहा है, एनवीसी का और फील्ड का प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ और लोड रिले की तरफ। समझ में आ गई बात है एनवीसी का काम। एक चीज और लिख देता हूं, एनवीसी व फील्ड का प्रतिरोध बढ़ता है। इस लाइन से एक क्वेश्चन और आएगा, वो लास्ट टाइम बताऊंगा मैं, इसी लाइन से। अब है आपकी और लोड रिले। अब देखो भाई, आपकी जो शंट मोटर है, ये स्थिर गति वाली मोटर है, समान गति वाली मोटर है, नियत गति वाली मोटर है। इसको आप शुरू में बार के साथ संयोजित नहीं कर सकते हैं, इसको बार के साथ संयोजित नहीं कर सकते, इसलिए ये मोटर नियत बार वाली है, इसलिए इसको नियति बार से। कई बार मोटर चलती चलती आपकी ओवरलोड हो जाती है। उस स्थिति में अगर स्टार्टर ट्रिप नहीं हो, स्टार्टर बंद नहीं हो, या स्टार्टर ऑन से ऑफ की स्थिति में नहीं आई, कहने का मतलब आपका स्टार्टर बंद नहीं हो, तो आपकी मोटर का नुकसान भी हो सकता है, मोटर जल सकती है, आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, तो ओवरलोड रिले का नाम है, OLR का नाम ही ओवरलोड, ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। अब देखो, जैसे एनवीसी का काम है ना, वैसे ओवरलोड रिले का काम है। क्या काम है? एनवीसी के परिपथ को तोड़ना, एनवीसी के परिपथ को तोड़ना, एनवीसी के परिपथ को तोड़ना। कौन एनवीसी के परिपथ को कौन तोड़ती है? ओवरलोड
रिले कैसे तोड़ती है? जब मान लो आपका लोड बढ़ गया, जब आपका लोड बढ़ा तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आई बराबर लोड धारा भी होती कि नहीं होती है? लोड का मान बढ़ा तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ गया, आर्मेचर धारा का मान बढ़ा तो मोटर में कुछ हानि होने की संभावना हो जाती है। तब ये क्या करती है कि एनवीसी के करती क्या है, जैसे ओवरलोड की स्थिति में मोटर आएगी तो ये जो नीचे चकती लगी हुई है, नीचे जो प्लेट लगी हुई है, नीचे जो छड़ लगी हुई है, ये एक लोहे की छड़ होती है। तो ये एनवीसी में ऑलरेडी चुंबक के गुण हैं, ये चुंबकीय रिले है, इसमें चुंबकीय गुण और बढ़ेंगे। जैसे चुंबक का मान बढ़ा आपका ओवरलोड की स्थिति में तो ये चकती ऊपर की ओर जाएगी। जैसे ऊपर की ओर ये जाएगी, देखो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी ये, तो ये पूरी ऊपर जाएगी, एनवीसी को शॉर्ट कर देगी और एनवीसी का शॉर्ट होने से एनवीसी का कनेक्शन हट जाएगा, एनवीसी के अंदर चुंबकीय वैल्यू घट जाएगी, चुंबकीय गुण घट जाएंगे और एनवीसी यहाँ से आपके हैंडल को छोड़ देगी, आपका हैंडल वापस ऑफ स्थिति में आ जाएगा। दोबारा सुनना, जब आपकी मोटर ओवरलोड होती है तो OLR के अंदर एक चुंबकीय रिले है, चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे, हाई लेवल के चुंबकीय गुण आएंगे तो ये करेगी क्या, नीचे लगी हुई प्लेट को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। जैसे ये प्लेट ओवरलोड रिले से जाके चिपकेगी, एक हिस्सा ओवरलोड की तरफ जाएगा और एक हिस्सा जाएगा, दोनों साथ ही तो जाएंगे, दोनों एकदम से खींचेगी ऊपर की ओर, तो यहाँ एनवीसी को शॉर्ट, ये एनवीसी यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी और एनवीसी आपके परिपथ से बाहर हो जाएगी। और परिपथ से अगर एनवीसी बाहर हो गई, अगर एनवीसी की धारा घट गई और एनवीसी की धारा घटी तो यहाँ चुंबकीय गुण कम हो गए। चुंबकीय गुण कम होने के कारण ये चुंबक के चक्कर से तो उसको पकड़ रखी थी हैंडल को, भाई चुंबकीय गुण होने के कारण तो पकड़ रखी थी, तो हैंडल को ये तुरंत स्वभाव से छोड़ेगी और आपका हैंडल ऑन से ऑफ स्थिति में आ जाएगा। ये तो है प्रक्रिया यहाँ से। आज सुनो, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले कि एनवीसी व फील्ड का प्रतिरोध बढ़ जाता है, उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब आपका आर्मेचर का प्रतिरोध, तो स्टार्टर को शुरुआती प्रतिरोध आपका आर्मेचर का धीरे धीरे घटता जाएगा, धीरे धीरे आर्मेचर का प्रतिरोध घटता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ से, जैसे एनवीसी है, ये एनवीसी को श्रेणी क्रम में लगा रहे हो फील्ड के, और यहाँ प्रतिरोध के भी श्रेणी क्रम में लगा रही हो। शुरू में बताया था प्रतिरोध व एनवीसी का संयोजन, प्रतिरोध व स्टैंड प्रतिरोध है, ये स्टार्टर के प्रतिरोध व फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जैसे जैसे आप इसको आगे तक जाओगे तो ये प्रतिरोध सारे एनवीसी में जुड़ जाएंगे, एनवीसी के साथ जुड़ेंगे। अगर एनवीसी में जुड़े तो एनवीसी के श्रेणी क्रम फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, तो शंट फील्ड का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जैसे शुरू में अपन ने कहा था ना कि भाई आपको घूर्णन गति, जो अभी शंट मोटर की अपन ने घूर्णन गति की थी आर्मेचर के और फील्ड के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा के, वहाँ धारा का मान घटा था कि नहीं घटा, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ी थी। तो वही स्थिति यहाँ आ गई। जैसे जैसे फील्ड का प्रतिरोध का मान बढ़ा तो यहाँ मोटर आपकी ट्रिप होने की, बंद होने की स्थिति में आ जाती है, ट्रिप होने की स्थिति में आ जाती है। और ट्रिप होने की स्थिति में आती है तो ये विधि आपका बार बार होने लग जाती है, मोटर बार बार ट्रिप होने लग जाती है। क्यों कि आपकी फील्ड की धारा इतनी घट जाती है कि ये प्रतिरोध लगे होते हैं, और इन प्रतिरोध एनवीसी के श्रेणी क्रम में फील्ड है और फील्ड के श्रेणी एनवीसी के श्रेणी क्रम में क्या प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध बढ़ेंगे तो फील्ड का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। फील्ड प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो फील्ड की धारा कमजोर हो जाएगी एकदम से और आपकी मोटर ट्रिप होने की स्थिति में आ जाएगी। अगर मोटर ट्रिप होने की स्थिति में आ जाएगी तो इस विधि को, इस स्टार्टर को बहुत कम काम में लिया जाता है। ज़्यादातर शंट मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर को काम में लिया जाता है, इसलिए इस स्टार्टर को थोड़ा कम काम में लिया जाता है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। बस इतना ही बताया था इसमें, इतना ही आपको बताया गया है, सारी चीज़ बता दी गई है। ओवरलोड रिले का क्या कार्य है, किस हिसाब से ये ऑपरेट होती है, एनवीसी का क्या काम है, एनवीसी किस हिसाब से आपके काम करती है। बस ज़्यादातर यही पूछेंगे, ओवरलोड रिले का नाम, एनवीसी का नाम, ओवरलोड रिले का कार्य किस हिसाब से ऑपरेट होती है। कि जब आप मोटर
दोबारा सुनना, जब आप मोटर ओ लोड हो जाएगी तो OLR के अंदर चुंबकीय गुण आ जाएंगे। चुंबकीय गुण आने के कारण नीचे लगी लोहे की कीपर या लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित करने से ये लोहे की छड़ NVC को भी, NVC जाके टकराएगी और NVC से टकराने से दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने से NVC के अंदर आपके चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे और मोटर ट्रिप बंद हो जाएगी आपकी, ये हैंडल को छोड़ देगी। इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बाकी कहीं दिक्कत है तो एक बार कमेंट जरूर करना और बताना। जय हिंद, जय भारत।